Hello dear aspirants, I Suraj welcome all of you to our new, growing and becoming slowly famous platform that is Perfect Learning Club. काफी दिनों के बाद आज देख रहे हो ना एग्जैक्टली कुछ मेंटर्स के एग्जाम और कुछ मेंटर्स के कुछ तबीयत इशू की वजह से बीच बीच में लेक्चर की जो क्या होता है उसे रुकावट आ रही थी। तो फिलहाल इन सब का निराकरण हो चुका है। आप लोग देखोगे कि पोस्ट में एक शेड्यूल पहुंचा हुआ है आपके पास में, उसमें लिखा गया है कि कौन से टीचर का यानी कि किस टीचर का लेक्चर किस दिन अपलोड होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर सौरभ सर है तो वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं हूँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, हर्षिता मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, जितेंद्र सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपको सब कुछ पता है कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। अगर नहीं पता है तो यार आप एक बार अनाउंसमेंट वीडियो पे जाओ, वहाँ पे देखो, आपको सब पता चल जाएगा कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। अगर नहीं भी पता यार तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखा गया है कि क्या पढ़ाया जाएगा। तो उन सारे टीचर्स का लेक्चर जो है किस दिन आने वाला है अब आप लोगों के पास में पहले से ही पता होगा, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके बाद में रही बात कुछ लोग हाँ पर्सनली मेरे पास में मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या कंप्लीट हो जाएगा टिल एंड तक, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा, जिस फ्लो में पढ़ाया जा रहा है, इससे तो नहीं लग रहा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यार आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, सिलेबस आपका कंप्लीट कराना है, ये हम लोगों का काम है। क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर टॉपर बनाना है, एग्जाम टाइम में आपके 95% से ऊपर लाने हैं। तो हमें पता है कि आपको किस तरीके से लाने, तो आप लोग बस बने रहिए। थोड़ी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो रही, रीज़न ये है कि 9th 10th 11th 12th की सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे ही चलाई जा रही, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन हाँ सिलेबस आप लोगों को आपके ईयर के पहले ही खत्म हो जाएगा, दैट्स आवर प्रॉमिस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज नहीं, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ चुका है कि क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, एग्जैक्टली, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि जो गति के जो इक्वेशंस थे उन सब का आप लोगों ने डेरिवेशन देख लिया अच्छे तरीके से, ग्राफली और इंटीग्रेशन के मेथड से भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से होता है किस तरीके से होता है डेरिवेशन तीनों इक्वेशंस का। तो आज कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आपने एक मेथड नहीं बताया, उससे कैसे हम डिराइव करेंगे। चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं मेथड 3 होते हैं, तो यार भैया 3 मेथड होते हैं, अच्छी बात होते हैं, आप लोगों के समझ में कौन से आ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो पहले तो मैंने ग्राफ से बताया था, अभी भी थोड़ा फिगर ऐसे ड्रॉ हुआ है हल्का फुल्का। ये पहले बॉडी u पे थी, उसके बाद बॉडी आ गई v पे टाइम t के ड्यूरेशन में, और ये यहां से क्या हो गया, पूरा टोटल कितना है, यहां से लेकर यहां तक v, यहां से लेकर यहां तक क्या है u, तो इतना क्या हो जाएगा v माइनस u। उसके बाद में हमने सारी प्रोसेस लगा के डिराइव किया था तीनों इक्वेशन को। तीनों इक्वेशन क्या थे, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या, हाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और मैंने सोचा था यार कि अभी तो मेरा जो ये चैनल चल रहा है ये इतना तो बड़ा नहीं हो कि इस पे स्पैम क्या कहते हैं उसे, हाँ स्पैमर्स, हाँ शायद स्पैमर्स होते हैं, वो लोग आएंगे। लेकिन हाँ चैनल मुझे लग रहा है कि फेमस हो रहा है, क्योंकि स्पैमर्स लोग आ चुके हैं चैनल पे ऑलरेडी। कह रहे थे कि कहीं का कॉपी करके कहीं का पेस्ट किया जा रहा है, तो भैया उनसे हम एक ही बात कहेंगे, यार आप लोग पूरा लेक्चर देखो, कहीं आपको कॉपी पेस्ट लगे ना तो बताओ यार कहाँ से लग रहा है। और आपको कॉपी पेस्ट से मतलब क्या है, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा, क्या आपको कंटेंट नहीं मिल रहा? अगर आपको नॉलेज से मतलब है जो यहाँ पे दी जा रही, कॉपी पेस्ट मतलब क्या, हम भी कहीं से पढ़ें, आप भी कहीं से पढ़ें, हम कहीं और से पढ़ें, हम कहीं और से पढ़ें, इससे आपको मतलब क्या है? जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिन्हें स्पैमिंग करनी है यार वो तो यहीं पे करेंगे, कहीं और पे भी जाके करेंगे, ओवर। तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये था हमारा तीनों लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये तीनों कब वैलिड है, मैंने बताया था जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होता। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप का मल्टीपल होता है वेलोसिटी के साथ में, यानी कि v
इंटू एम। अब कहोगे ये सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा, क्या v इंटू एम, हाउ v dv बाई dt मैंने बताया था ना, और dv बाई dt क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है हमारा स्लोप, यानी कि स्लोप ही होता है हमारा। अगर आप लोग पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन अभी नहीं आप लोग सिलेबस में, सॉरी 12th में, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि किसी ग्राफ की जब हम किसी स्लोप को फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है m बराबर dv बाई या dx बाई dt, ऐसे मान के चलो, यानी कि कोई x इक्वेशन है तो उसके लिए हम, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो dv बाई dt कहाँ गया हमारा मिटने वाला, हाँ ये सॉरी। तो जैसा कि आप लोग इतना समझ चुके हो कि क्या होता है ये ग्राफ के मेथड से, हाँ वो कोई ये कह रहा था तीसरा मेथड क्या होता है, वो कह रहा था भैया कि जैसे होता क्या, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो वो कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये एक और मेथड है, हाँ देख लो यहीं से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। कैसे हो जाएगा, ये इधर ए टी मिल जाएगा, उधर आके v माइनस यू हो जाएगा, और इधर आके चला जाएगा क्या, ए टी बराबर v, और इधर u आ जाएगा तो u हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा इक्वेशन। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। आप लोग का मेन फंडा ये रहना चाहिए कि आप लोग समझ सको उन इक्वेशन, क्योंकि आ कहाँ से रहे एग्जैक्टली वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पता चल गया था। और अगर जिन्हें नोटिस करना है कि सर हाइट की जगह पे लेंथ कह रहे हैं, तो वो लोग ऐसे नोटिस करते रहे भैया, उनको समझ में नहीं आने वाला। आप लोग समझिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है फिजिक्स में, वो समझना है आपको, हाइट और लेंथ पे नहीं जानी है। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक और इक्वेशन की। एक और इक्वेशन कौन सी, कि जैसे देखो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी वो पहले a डिस्टेंस पे पहुंची, o से a डिस्टेंस पे पहुंची, फिर उसके बाद में वो b डिस्टेंस पे पहुंची, उसके बाद में वो c तक पहुंची। o से a गई, a से b गई, b से c गई। o से a जाने में उसे 1 सेकंड में, a से b जाने में वो दूसरा सेकंड लिया, b से c जाने में उसे तीसरा सेकंड लिया, ठीक। तो अगर अब कोई कहता है कि कोई बॉडी o से डायरेक्टली c तक जा रही, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जैक्टली अगर हमें वेलोसिटी स्टार्टिंग u दिया रहेगा, w बना दिया, u दिया रहेगा, a दिया रहेगा, और टाइम बता रहेगा, टाइम तो 1 2 3 लिखा ही है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, यानी कि 3 सेकंड। टोटल टाइम कितना है, 3 सेकंड। चूंकि मैंने नहीं लिखा कि 1 सेकंड में यहाँ तक है, उसके बाद 2 सेकंड में यहाँ तक है, 3 सेकंड नहीं, ये पहला, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, यानी कि टोटल टाइम कितना है, t बराबर 3 सेकंड, ठीक। तो अगर कोई इसमें पूछ ले हमसे कि O से लेके C तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई यहीं से हमसे पूछ रहा कि A से लेके B तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या एग्जैक्टली है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A से B तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। वही फाइंड करने के लिए देखो एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, अगर हम मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, हाँ आर यू गेटिंग, जैसे ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड था, ये तीसरा सेकंड था, यानी कि 3 सेकंड टोटल थे। पहले सेकंड में बॉडी इतनी गई, दूसरे सेकंड में इतनी गई, तीसरे सेकंड में वहां तक गई। तो अगर कोई कह दे कि इन बीच का, यानी कि दूसरे सेकंड का निकालो, यानी कि 90वें सेकंड का, 90वें सेकंड का, यही क्वेश्चन है, अभी फाइंड करेंगे। देखो 90वें सेकंड का, तो कैसे, ए बी सेकंड का हमें फाइंड करना है। तो मान लो पहले हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालें d1, उसके बाद में हम यहां से लेकर डायरेक्टली यहां तक का निकाल लिए d2। अब हमें इस d3 का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दोगे, सही बात। तो क्या करोगे, d3 हमारा क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1, समझ रहे हो, d3 हमारा क्या होगा, d2 माइनस d1। एग्जैक्टली अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम मानेंगे sn, और इसे मानेंगे sn प्लस 1, और इसे क्या मानेंगे sn। ऐसा क्यों, अगर हमें t दूसरे सेकंड का पूछ रहा है, यानी कि दूसरे सेकंड में पूछ रहा था, हम क्या लेंगे, s2 का पूछ रहा, तो हम पहले क्या लेंगे यहाँ पे sn प्लस 1, यानी कि n के बराबर, n के जगह पे हम क्या रखेंगे 2, और क्या होगा हमारा s माइनस d2 पूरा लिया, यानी कि d2 हमारा क्या था sn प्लस 1, तो sn प्लस 1 लिए, उसके बाद में माइनस करके sn, ये क्या है sn माइनस 1, सॉरी ये sn, ये sn प्लस 1, ये sn माइनस 1, क्या ऐसे लिया जाएगा, जैसे होता नहीं हमारा वो क्या
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा Sn-1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, S2 हमें निकालना है, तो n की जगह पे हमें 2 यहाँ पे पहले ही पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, S2 + 1 यानी कि S3 माइनस S2 - 1 यानी कि S1। S2 हमारा क्या हो जाएगा, S3 - S1। अब इसी तरीके से समझने के लिए अब देखो अभी कैसे प्रूव करते हैं इस इक्वेशन को, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो कोई अगर पूछता है कि tवें सेकंड में या nवें सेकंड में, nवें सेकंड का मतलब जो अभी मैंने बताया कि उन्हीं बीच की दूरी में, यानी कि बोल दे 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड में पूछ रहा कि 5वां जब सेकंड लगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो जैसे 5वां सेकंड आया उस 5 सेकंड के इंटरवल में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुकी है। तो वही हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया कि Sn बराबर होता क्या, Sn+1 - Sn-1। यही एक फॉर्मूला होता है, यही एक इक्वेशन होता है जहां से हम फाइंड कर लेंगे nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग कहोगे सर हम तो कुछ दूसरा पढ़े हैं, भैया आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। तो अगर आप लोग दूसरा पढ़े हो तो इसी पे थोड़ा और फोकस करो, वो भी आ जाएगा। तो हमारा Sn क्या था, अब Sn+1 क्या है, देखो यस हमारा क्या होता है, ut + ½ तो utn+1 + ½ atn+1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस फिर यहीं पे utn-1 + ½ tn-1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी को जब आप लोग थोड़ा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की प्रोसेस थोड़ी आप लोगों की होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, utn+1 + ½ atn+1 का होल स्क्वायर माइनस utn-1 + ½ वही हम तो दोबारा उतार दिए यार, तो बड़ी गंदी बात है। तो हम एक बार में एक tn को लेंगे और एक बार में t को लेंगे, एक बार में atn को लेंगे, एक बार में at1 को लेंगे। उसी तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते आएंगे और इसे करोगे सॉल्व आप लोग। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कर लोगे यार आसानी से। अगर नहीं कर पाओगे चलो देखो यहाँ पे पहले हम इसे n+1 को ऐसा ना मानिएगा कि n+1 इसमें मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि अगर आप इसे चाहो तो ऐसे लो, ऐसे यहाँ से ऐसे ले लो n+1, इसे यहाँ से ले लो n+1। मेन फंडा हमारा क्या रहना चाहिए, इसे आप सॉल्व करोगे कोई भी इक्वेशन ला दोगे, जो इक्वेशन आएगा वो वही होगा हमारा Sn का इक्वेशन। लेकिन हम इस पे पूरा फोकस करेंगे क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, पावरफुल इक्वेशन है जिससे हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो हम यहीं पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, कैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड², टाइम है 5 सेकंड। अब कह रहा कि दूसरे सेकंड में फाइंड करो क्या कहते हैं उसे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो अब दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का सबसे तरीका क्या हमने बताया था कि S2 फाइंड करना है हमें, तो क्या हो जाएगा S21 + 1 - S2 - 1। तो यहाँ पे देखो S2 की वैल्यू हम यहाँ से ऐसे फाइंड करनी है हमें S2 सेकंड में, तो 2 + 1 लेंगे यानी कि S3 का फाइंड करेंगे तीसरे सेकंड में, तो क्या हो जाएगा ut + ½ at², ठीक। किसका, t लेना है एट तीसरे सेकंड पे, और यहाँ पे माइनस में यस, यहाँ पे भी करेंगे हाँ ut + ½ यहाँ पे सॉरी t at²। यहाँ पे t कैसा लेंगे, पहले सेकंड का, यहाँ पे तीसरे सेकंड का, यहाँ पे पहले सेकंड का। अब देखो पहले सेकंड में क्या हो जाएगा, u क्या है हमारा 5 यानी कि 5 + ½ a क्या है हमारा 2, t क्या है हमारा तीसरे सेकंड में, सॉरी यहाँ पे t हमें 3 लेनी है, हाँ तीसरा सेकंड की, तो 5 × 3, और यहाँ पे t कितना लेना 3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, हाँ तो 9 × 2 18 × 1/2 + 15, तो 2 × 9 = 18, 15 + 9 = व्हाट विल बी 24। अब इधर देखो माइनस क्या हो जाएगा, t1 का यहाँ पे क्या रखेंगे हम, u कितना है हमारा 5 × 1 + ½ × 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 + 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल = 1 आ जाए, यहाँ पे 5 + 1 = कितना हो जाएगा
6, तो 24 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 24 में से 6 गया 18, तो ये हमारा 18 जो मीटर आएगा वो हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट थोड़ा रुको, हाँ, तो ये जो आपका 24 माइनस 6 आएगा वो 18, यानी कि वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा कब का? t2a सेकंड का, यानी कि n2a सेकंड का, यानी कि दूसरे सेकंड का। इसे कह रहे हैं दूसरे, ऐसा लिखो, हाँ, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सॉरी, हाँ मुझे जुकाम है, आप लोग समझ गए, मैंने सोचा बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद जान जाओगे। तो यहां पे क्या देखा आप लोगों ने कि 2वें सेकंड का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमसे बोला 5वें सेकंड का फाइंड करो तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे किसका? 6वें सेकंड का। उसके बाद किसका निकालेंगे? चौथे सेकंड का। फिर छठवें में से चौथे सेकंड का माइनस कर देंगे, आ जाएगा किसका? हमारा 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो मुझे पता है कि बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। हैंड की हमारी ये है, हाँ, तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था इस चीज पे कि अगर हमें स्टेप बाय स्टेप पता है कि हमें क्या करना है। अगर हमें 7वें का चाहिए तो मैंने पहले 8वें का निकाल के और 6वें का निकाल के 8वें में से 6वां माइनस कर दूंगा, 7वें का आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी होती है प्रोसेस। आसानी से इसी को हम लोग चौथा इक्वेशन मान देते हैं, जो कि चौथा इक्वेशन, हाँ, काफी किताबों में लिखा कि चौथा इक्वेशन है, जबकि ये एक तरीके से लॉजिक वाली बातें हो जाती हैं। आप लोग अपने खुद के माइंड से समझ सकते हो। अगर कोई बोल दिया चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमें पता चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। जितना 5वें सेकंड में गया होगा और जितना चौथे सेकंड में, तीसरे सेकंड में गया होगा, उस तीसरे सेकंड को घटा देंगे 5वें सेकंड में से, चौथे का सेकंड का अपने आप आ जाएगा। वही बताया ना मैंने, डी का अगर फाइंड करना है तो पहले D2 और D3 में से D2 को घटा देंगे, हम डी का ऑटोमेटिकली पा जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, आज हम लोग खेलेंगे एक गेम। क्या? KBT। ये क्या होता है? कौन बनेगा टॉपर। तो ये क्विज खेला जाएगा एक छोटा सा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बेसिक टू डीप क्वेश्चन होंगे, IIT लेवल तक के होंगे। हाँ, तो अब उसमें से आपको पकड़ने होंगे क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन करा, और जितने क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अगर किसी ने 5 क्वेश्चन करा तो 5 क्वेश्चन की क्या करते हैं, उसे सॉल्व करो, कैमरा ऑन करो, फोटो क्लिक करो, और नीचे दिए गए लिंक पे, नीचे एक लिंक दी गई है डाउट सॉल्विंग की, उसमें डाउट नहीं, आप लोग अपने 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजो। जिनका सॉल्यूशन मुझे समझ में आया, अच्छा रहेगा, उनका नाम हम यहीं पे पुकारेंगे, हाँ, भंडारे में। ठीक, तो कौन बनेगा टॉपर में आज ये पहला एपिसोड है, धीरे धीरे ऐसे एपिसोड चलते रहेंगे। जिस दिन चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा उस दिन ऐसे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। उसके लिए जैसे कि अब मैंने 3 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि यू दे देगा, कहीं पे वी नहीं देगा, कहीं पे टी नहीं देगा, कहीं पे ए नहीं देगा, ऐसे ऐसे सारी चीजें फाइंड करवाता रहेगा हमसे। लेकिन हम उतने नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं उठाने वाले, हम थोड़े क्वेश्चन लेंगे अच्छे क्वेश्चन। तो अच्छे क्वेश्चन का वेट करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्विज को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो स्क्रीन पे आ रहा है, रुक जाओ। तो देवी और सज्जनों, हम आपका स्वागत करते हैं कौन बनेगा टॉपर के इस महान एपिसोड में। और आपके सामने ये पहला प्रश्न, जो कि 5000 रुपए के लिए नहीं है, दिख रहा है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द रेस्ट कार इज मूविंग विद स्ट्रेट लाइन एंड गेन 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ओनली इन 25 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन ए है 625 मीटर, ऑप्शन बी है 500 मीटर, ऑप्शन सी है 400 मीटर और ऑप्शन डी है 525 मीटर। सो आपके पास में दिया जा रहा है 30 सेकंड, लेकिन हम लेंगे 1 सेकंड नहीं, हम करेंगे सॉल्व। चूंकि अगर आपको करने हैं सॉल्व तो आप करिए, वीडियो को पॉज और स्टार्ट करिए, और आप जीत सकते हैं 5000 रुपए, जो कि असत्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे करना, आप लोग पॉज करिए, चूंकि ये बहुत ही इजी सवाल है। अगर आप लोग चाहें तो इसे चुटकियों में हिला देंगे, चूंकि इसमें दिया ही क्या गया है, इसमें दिया गया है t बराबर 25 और v बराबर दिया गया है कितना, 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी बता रही है ना कि 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द रेस्ट यानी कि 0, और क्या दिया है
और चाहिए ही क्या, हमें एक एक्सेलरेशन मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। तो एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है, क्या पता हमें, v माइनस यू बराबर t2 माइनस t1। अब आप लोगों को t2 क्या है, t1 क्या है, तो फाइनल 25 सेकंड बाद, यानी कि 0 से ही शुरू हुई है। रेस्ट का मतलब t बराबर 0 v बराबर 0, यानी कि t बराबर 0 v बराबर 0, यानी कि u हो जाता है वही। तो t बराबर 0 u बराबर 0 और t2 क्या है 25 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v क्या दिया गया हमारा 50 25 2, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ही क्या, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना दिया गया है 0, तो यानी कि यह टर्म पूरा चला गया कहाँ 0 पे। तो हाफ इंटू 2 गुणे 2 गुना 2 गुना 2 गुना टी कितना दिया गया है 25 सेकंड, 25 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 गया मर गया, 25 25 हम्मा 625। सर आप हिंदी मीडियम के हैं, 25 25 हम्मा 25 का स्क्वायर करो यार 625 आएगा। अब ज्यादा नहीं बुलवाओ हमसे हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेज नहीं है। 625 यानी कि 625 मीटर आते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था, आप लोग इजीली इसे कर सकते हो। कुछ इसमें था नहीं, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, सॉरी माइक, हाँ सही चल रहा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था, जो कि पूरे सिम्टम्स दिए गए थे कैसे कैसे फाइंड करने हैं। यू वी दिया गया था, टी दिया गया था, फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द लॉ ऑफ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी पे मैंने वैल्यू रख के पूरे फाइंड कर लिए, आ गया मेरा 6 to 5 मीटर। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहेगा आप लोगों के लिए कितने रुपए का। झूठ झूठ बोल बोल के पैसे के लालच में सवाल करवा ले रहे हैं आप, और पैसे नहीं देने एक भी। जी बिल्कुल, पैसे लोगे अभी से ही, अरे पढ़ो, पैसे बाद में लेना। तो देवियों और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न ये रहा, दूसरा प्रश्न ये रहा, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर। अच्छा पहले कितने रुपए का है मैं बता दूं, हाँ ये है आप लोगों के लिए 50,000 रुपए के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड स्टार्ट डिसेलरेशन। हाँ डिसेलरेशन क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, उसी का अपोजिट क्या होता है, डिसेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा दे। डिसेलरेशन क्या होता है, जो बॉडी की वेलोसिटी को घटा दे। तो ये बॉडी की स्पीड को घटा रही है, यानी कि कैसे घटा रही है, फाइनली इट स्टॉप्ड एट 10 मीटर, यानी कि वो बॉल जो है ऐसा करती है कि 100 मीटर जाने के बाद वो रुक जाती है। यानी कितना घटाया कि 100 मीटर जाने के बाद वो रुक गई। तो कह रहा है कि डिसेलरेशन फाइंड करो और वो टाइम फाइंड करो जिस इंटरवल में वो रुक गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ही फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे भैया, तो देखो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है सेम वही होता है हमारा डिसेलरेशन, यानी कि डिसेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस क्यों सर, अब जो आगे जा रहा है, जो आगे जा रहा है स्पीड बढ़ा रहा है, और जो स्पीड को यानी कि घटाता चला जाएगा, यानी कि उसके ग्राफ को नीचे करता चला जाएगा, इसलिए हम निगेटिव मानते हैं, लेकिन लेते नहीं है। इसी एक्सेलरेशन को हम निगेटिव मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, डिसेलरेशन। थोड़ा स्पेलिंग पे अगर गलती हो जाएगी तो यार कुछ नहीं कर सकते हमारा, तुम समझे नहीं यार, कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन अगर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो वही हमारा हो जाता है डिसेलरेशन, यानी कि निगेटिव। देखो कैसे, अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्या होता है हमारा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि वो बॉडी 100 मीटर पे जाके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, माइनस क्या है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है तो 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या है, टाइम 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 ओ तेरी की, टाइम भी तो फाइंड करना था। तो कोई बात नहीं, हम टाइम भी फाइंड करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे, हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, हम सब कुछ फाइंड करेंगे। तो कैसे, तो हाँ ये हम यहाँ पे टी लिख दिए, क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, क्या आया हमारा -20/10
टी। ठीक, अब हमें फाइंड करना था 100 मीटर पे जाकर वो रुक गई है क्या, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे कि अगर आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ले लेते, यानी कि इक्वेशन तीसरा ले लेते, तो आराम से आ जाता। तो जी बिल्कुल आ जाता। तो आप लोग चाहो तो ऐसे ही कर लो, ऐसे भी कर लेंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर हमारा क्या था 0, यू स्क्वायर कितना था 20, यानी कि 20 हाँ 400। तो 400 प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा 100। अब इसी रिलेशन की वजह से हमने, अगर हमें तीसरा इक्वेशन नहीं पता तो हम इस रिलेशन से फाइंड करते, लेकिन हमें तीसरा इक्वेशन पता है। क्यों? क्योंकि जब हमने ग्राफ से पहला और दूसरा इक्वेशन निकाला था तो दूसरे और पहले इक्वेशन को रिलेट करके ही तीसरा इक्वेशन निकाला था, ना कि ग्राफ से निकाला था, यही फायदे के लिए। तो यहाँ पे 400 से लेके आया तो -400 हो गया। ए फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 180, सॉरी यस कितना था 100, 100 200, तो 0 0 गया, 2 2 4 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस आ गया तो माइनस का मतलब ही यही है कि बॉडी डिसलरेट कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही। तो अब ए को क्या हम यहाँ पे लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ए को हम रख देंगे कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। हाँ, तो ए को जब हम इस रिलेशन में रख देंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -20/t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टी हमारा कितना आया 10 सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आया 2 और 10 कहाँ है 2 और 10 ये। अब बोलोगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है, चूंकि यार माइनस लिखा नहीं जाता, वो हम समझ लेते हैं डिसलरेशन है वो, तो डिसलरेशन हमारा 2 और टाइम 10 सेकंड आया। क्या हुआ रिकॉर्डिंग चल रही है ना कट गई कट गई हाँ बीच में कट गई हाँ कोनो आई रहा हमारा चला नहीं चलो शुरू करा चला गया मैं शुरू कर पहले वो कट गया तो पूरा फिर से कट मतलब ये दूसरा क्लिप पर बराबर हर बार माला का क्लिप ली थी।